खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की एक ऐसी दुश्मनी की जिसका पांसा आप कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर पलट चुका है। जी हां, पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी रुकावट जिसमें अब एक बिल्कुल नया बाब खुलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। तो देखिए कहानी पलटी कैसे। 2018 से पहले T20 में समझें पाकिस्तान का राज था। 6 में से 4 सीरीज उनके नाम थीं, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 2018 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 3 सीरीज जीती हैं और पाकिस्तान एक भी नहीं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए सबसे पहले इस T20 दुश्मनी की तारीख में झांकते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये मुकाबला दो बिल्कुल अलग अलग दौर में कैसे बढ़ गया। ये टाइमलाइन देखें, सारी कहानी खुद ही वाज़ेह हो जाती है। 2018 तक पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी मजबूत थी, लेकिन फिर 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने होम ग्राउंड पर जीतकर पहला इशारा दे दिया। 2022 में वो पाकिस्तान आए और वहां भी जीत गए, और फिर 2024 में उन्होंने अपनी बढ़तरी को और भी पक्का कर लिया। तो वाकई 2018 वो साल था जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का दौर शुरू हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ऑस्ट्रेलिया की इस हालिया जीत की लहर के बावजूद अगर हम मजमूई रिकॉर्ड देखें तो वो हैरानकुन हद तक करीब है। ऑस्ट्रेलिया की 5 सीरीज जीते हैं तो पाकिस्तान की 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगली सीरीज जो है ना, वो इस दुश्मनी की तारीख में बहुत फैसलाकुन साबित हो सकती। और यही बात हमें असल खबर की तरफ लेकर आती है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा करने वाला है, और ये सीरीज पाकिस्तान के लिए आप कह लें कि ये हार का सिलसिला तोड़ने और अपने होम ग्राउंड पर अपनी धाक बिठाने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो ये रहा जी पूरा शेड्यूल। तीनों के तीनों मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। तारीखें हैं 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026, और सारे मैचेस शाम 6 बजे शुरू होंगे। अब जनवरी की सर्दी और धुंध को देखें तो ये भी एक दिलचस्प चैलेंज हो सकता है ना? तो अब बात सिर्फ जीत या हार की नहीं रही। ये सीरीज असल में दोनों टीमों के मुस्तकबिल पर बहुत गहरा असर डाल सकती है, और ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें जरा आदाद-ओ-शुमार यानी स्टैट्स को देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या होम एडवांटेज वाकई कोई फर्क डालता है? क्या अपनी सरजमीन पर खेलने से कुछ होता भी है? आदाद-ओ-शुमार तो एक बहुत ही साफ कहानी बता रहे हैं। जरा इस नंबर को देखें, 0, जी हाँ 0। यह है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की T20 जीतों की तादाद। 7 मैच खेले, 6 में शिकस्त हुई और 1 का कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पाकिस्तान के लिए एक ऐसा किला साबित हुई है जिसे वो आज तक फतह नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही मैदान ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकलता है, कहानी बिल्कुल ड्रामाई तौर पर बदल जाती है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी सरजमीन से बाहर 12 T20 मैच जीते हैं। 12। ये आदाद-ओ-शुमार बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि होम एडवांटेज कितना बड़ा फर्क डालता है। और ये बात इस कोर्ट से भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि एशियाई हालात में पाकिस्तान आसान हरीफ नहीं है। और ये सच है। एशियन पिचेस पर पाकिस्तान एक बिल्कुल अलग ही टीम बन जाती है, एक ऐसी टीम जिसे हराना बहुत मुश्किल होता है, और ये बात ऑस्ट्रेलिया से बेहतर भरा कौन जान सकता है। और यहाँ एक और बहुत अहम नुक्ता है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी एशियन कंडीशंस में ही खेला जाना है, इसलिए ये सीरीज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उतनी ही अहम है। ये दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप से पहले अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करने का एक बेहतरीन, बल्कि कह लें कि एक सुनहरी मौका है। तो जहां हम बैनुल-अक़वामी स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, वहीं जरा डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी नजर डालते हैं, जहां बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं जो मुस्तकबिल के टैलेंट पर असरअंदाज हो सकती हैं, खास तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL में। और बात हो रही है मुल्तान सुल्तान्स की। तो हुआ यह है कि जो टीम के मालिक थे उनके पीछे हटने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वो मुल्तान सुल्तान्स फ्रेंचाइज को खुद नहीं चलाएंगे बल्कि इसे दोबारा फरोख्त करेंगे। और ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि मार्केट से बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी देखने में आई है, जो खुद इस बात का सबूत है कि PSL की वैल्यू अब कितनी बढ़ चुकी है। तो ये सारा अमल 3 आसान स्टेप्स में हो रहा है। पहला स्टेप, असल मिल्कियत खत्म हो गई। दूसरा स्टेप, PCB ने टीम को दोबारा बेचने का फैसला कर लिया। और अब तीसरा और सबसे अहम स्टेप, जो भी मुमकिना खरीदार हैं उन्हें 30 जनवरी तक अपनी बोलियां यानी बिड्स जमा करवानी हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मुल्तान सुल्तान्स को बहुत जल्द एक नया मालिक मिलने वाला है। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आकर ठहर जाती है। एक तरफ अपनी सरजमीन पर खेलने का फायदा, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप की तैयारी का प्रेशर। क्या ये वो लम्हा होगा जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी किस्मत का पांसा पलट पाएगा? इसका जवाब तो
अब 2026 में ही मिलेगा।